हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है काल, ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, व्याकरण की जो भी वीडियो हम भेजते हैं उसे आप सब ध्यान से देखा करिए और बार बार देखिए, ठीक है, क्योंकि व्याकरण अभी से आप सब तैयार करेंगे तो आप आगे चल के किसी भी क्लास में आप जाएंगे, व्याकरण आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ वही होता है, बस थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। तो आप लोग अच्छे से उसे समझते हुए अभी से चलिए, ठीक है। तो आगे आपको व्याकरण पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस आप रिवीजन कर लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। काल, काल किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा बच्चों, काल किसे कहते हैं, ठीक है। आप सब ने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा काल किसे कहते हैं। तो आइए आज हम लोग फिर से देखते हैं। सबसे पहले आप काल की परिभाषा पढ़िए। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं, ठीक है। काल का अर्थ ही होता है समय। अगर कोई क्रिया की जा रही है और उससे समय का बोध हो रहा है तो उसे ही काल कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे अगर कहा जाए माँ ने हलवा बनाया है, ठीक है। चलिए संक्षेप में आप पहले समझिए कि कार्य अगर हो रहा है उससे समय का पता चल रहा है तो वही काल है। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं और जो चल रहा है उसे वर्तमान काल और जो आने वाला है उसे भविष्य काल, ठीक है। जैसे अगर भूतकाल की बात करें तो बीता हुआ समय, बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल। देखिए इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बीत गया तो उसे क्या बोलेंगे? भूतकाल। जैसे माँ ने कल हलवा बनाया था, ठीक है, माँ ने। चलिए यहाँ पर बोर्ड पर समझते चलिए। देखिए सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, काल, काल का अर्थ, काल का अर्थ होता है समय। आपकी पुस्तक में जो परिभाषा दी हुई है उसे तो आप याद कर लेंगे, ठीक है, परीक्षा में लिखने के लिए, लेकिन संक्षेप में आप समझिए कि काल का अर्थ ही होता है समय। अगर कार्य किया जा रहा है और उससे समय का बोध हो रहा है तो वही काल कहलाता है। काल का अर्थ होता है समय और काल 3 प्रकार का होता है। काल 3 प्रकार, काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से बच्चों? पहला है भूतकाल, इसके बाद दूसरा है वर्तमान काल, और तीसरा है
भविष्यत काल, यहाँ त के नीचे हलंत है, भविष्यत काल। ठीक है, चलिए अब एक एक करके समझते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? बीता हुआ समय, जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए। इसकी परिभाषा आप लोग अपनी पुस्तक से याद कीजिएगा। यहाँ पर समझते चलिए। बीता हुआ समय, बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल। और वर्तमान काल जो चल रहा है, जैसे आज, जो चल रहा है। और भविष्य काल आने वाला समय, आने वाला समय। ठीक है, बीता हुआ समय, जैसे माँ ने कल हलवा बनाया था, तो बनाया था और हलवा आपने खा लिया। ठीक है, तो वो समय बीत गया। तो इसका उदाहरण हम कहाँ लिखेंगे? भूतकाल में। माँ ने कल हलवा बनाया था। थे ही का प्रयोग कौन से काल में होगा? भूतकाल में, जो बीत गया। माँ ने कल हलवा बनाया था, ऐसे बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो चल रहा है, जैसे आज माँ हलवा बना रही है, रही है, रहे हैं, रहा है का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। माँ हलवा बना रही है। ठीक है, इसी बात पर आज आप लोग अपनी मम्मी से हलवा बनाकर खा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वर्तमान काल पता चल जाएगा। माँ हलवा बना रही है, वर्तमान काल। और भविष्य काल में क्या होता है? आने वाला समय। जैसे आने वाला समय अगर हम मानते हैं परसों, आने वाला जो समय है, माँ हलवा बनाएंगी, भविष्यत काल। इसका उदाहरण लिखिए। माँ हलवा, माँ लिखिए परसों हलवा बनाएंगे, दिन रख दिया है माँ ने। माँ परसों हलवा बनाएंगी। ठीक है, ये आपका भविष्यत काल का उदाहरण है। तो समझ में आ गया बच्चों, यही आपका काल है। चलिए इसकी परिभाषा एक बार और देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है और वर्तमान काल जो चल रहा है समय और आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा कि काल किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, आपकी पुस्तक में जो परिभाषा है उसे तो आपको याद करना ही है, लेकिन व्याकरण को आप लोग समझते हुए चलिए। ठीक है, व्याकरण एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें आपको कुछ रटना नहीं है। अगर इसे आप प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसे भूलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए वर्णमाला प्रकरण है, तो वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं सभी के उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। अगर आप रटेंगे कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, अगर आप ऐसे रटते हुए चलेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसे आप प्रैक्टिकल के साथ
करते चलिए। कैसे करना है? जैसे अगर पूछा जाए क वर्ग जो है, क वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, ये तो आपको पता है। तो अगर कोई पूछता है क वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको रटना नहीं है, आप इसे उच्चारण करके समझ सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग, तो इसे बोलने में आवाज कहाँ से आ रही है? कंठ, गले से आ रही है, ठीक है। इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। ऐसे ही आप च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ऐसे ही वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उन्हें आप उच्चारण करके जब देखेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप एकदम समझते हुए चलिए और व्याकरण का जो भी वीडियो है उसे आप लोग बार बार देखिए, तभी समझ में आएगा। और अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप सब पूछ सकते हैं, ठीक है। व्याकरण एक एक चीज आप लोग ध्यान से एकदम समझिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये जो काल वाला प्रकरण है इसे आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखकर याद कर लीजिएगा, समझते हुए चलिए, ठीक है बच्चों। चलिए, धन्यवाद।